आप सबका वेलकम है इस ग्रैंड टीम मीटिंग के अंदर। और आज हम सीखने वाले हैं डे 4 फॉलो अप। इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलो अप। अगर आपको फॉलो अप करने नहीं आता तो आपके अंदर एक डर होगा कि प्रोस्पेक्ट आपके साथ काम स्टार्ट करेगा नहीं। तो उस डर को आज खत्म करने वाले इस ट्रेनिंग में सीख के रेडी हो, सभी रेडी हो? तो सबसे पहले करना ही है कि जिस भी पर्सन के साथ आप मीटिंग कनेक्टेड हो, जिस भी पर्सन के साथ एक स्क्रीनशॉट लो और उनको मीटिंग का स्क्रीनशॉट सेंड करो, जिस भी अपलाइन के साथ आप कनेक्टेड हो, और एक मैसेज करना कि मैम सर मैं पूरी मीटिंग अटेंड करने वाला हूं, मैं इस बिजनेस के अंदर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने वाला हूं। मैसेज करो फटाफट से जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो। और हाँ, 28% है इस मीटिंग के अंदर। मैं कोड बताने वाला हूं, एक सरप्राइज कोड बताऊंगा लास्ट में। अगर वो कोड अगर आप नहीं भेजते हो तो सॉरी, ग्रुप फिल्टर आउट किया जाएगा। हमें काम करना है, आपको काम करना है, आपको सीखना है। और आप ट्रेनिंग में ही नहीं आओगे तो फिर आपका डर खत्म कैसे होगा? आप बिजनेस में आगे बढ़ोगे कैसे? आई एम राइट ना? आई एम राइट? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग के अंदर सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो गाइस, जितने भी पर्सन, अगर आप लोगों ने डायरी पेन अभी नहीं लेके बैठे हो, फटाफट से डायरी पेन ले लो। डायरी पेन फटाफट से ले लो, क्योंकि डायरी पेन आपके पास अगर नहीं है और मीटिंग देख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैं कुछ चीजें जो आपको बताने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इंसान को ना सबसे पहला एक डर होता है कि अगर मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, मैं कॉलिंग कर रहा हूं या इंडोलमेंट वाली, तो उसके अंदर एक डर होता है कि बंदा सामने से कुछ पूछ दिया तो मैं जवाब नहीं दे पाया तो। इसके वजह से ही इंसान लैग कर जाता है बिजनेस में। तो वो डर खत्म क्यों नहीं कर देते? अगर आप ट्रेनिंग सिस्टम बैठ के अच्छे से देखो तो मेरा मानना है कि आपकी सारी A to Z डर खत्म हो सकती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकती है। समझ में आया? एक हम मीटिंग देख रहे थे, उस मीटिंग के अंदर मेरे मेंटोर अमन सर ने बताया कि वी ओवर कॉन्फिडेंस टू कॉन्फिडेंस। मतलब अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस है ना, तब सामने वाले को कॉन्फिडेंस पता चलेगा हमारा। वी ओवर कॉन्फिडेंस टू कॉन्फिडेंस। अगर लिखना है तो बात लिख लो, ये बात अगर लिखना है तो लिख लो। वीक ओवर कॉन्फिडेंस, अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, बातें कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के बात में बात कर रहे हैं, तभी हमारे पर्सन को कॉन्फिडेंस पता चलेगा। क्लियर है? क्लियर है ना? अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तभी बंदे को पता चलेगा, जो भी पर्सन कि हाँ भाई ये कॉन्फिडेंस में है। और जब कॉन्फिडेंस आपका झलकता है तभी आपके साथ कोई प्रोस्पेक्ट, कोई वर्क आपके साथ स्टार्ट करता है। याद रखना। तो वो कॉन्फिडेंस आपका कब होगा? जब आप सीखोगे। और सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में, सीखना ज्यादा जरूरी है। 2cc करके बैठना, 2cc तो सब करते हैं, 2cc तो सब करते हैं, बट सीखता बहुत कम लोग हैं। और जो सीखेगा वही आगे बढ़ने वाला है। तो आज हम सीखने वाले डे 4 का फॉलो, कि बंदे ने डे 1 की ट्रेनिंग देखी, हमारी वर्कशॉप देख ली, अब फॉरएवर के बारे में जान गया, आईडी भी क्रिएट हो गई, इंटरेक्शन सेशन भी देख लिया। अब आगे कल करना क्या है? डे 4 के दिन सबसे पहले आपको मॉर्निंग में लिखना है, लिख लो। मॉर्निंग में 4 से 5 वीडियोस भेजनी है, टेस्टमोनी सक्सेस वीडियोस। आप मेरा भी भेज सकते हो, मेरे इंस्टा पे फर्स्ट में लगा ही हुआ है। आप मेरा भी भेज सकते हो, बहुत सारे लोगों का है, आप भेज सकते हो। सक्सेस वीडियो भेजना, 4 से 5 भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? गुड मॉर्निंग के साथ मैसेज करनी है। उसके बाद आपको मैसेज करना है एक छोटा सा, कि मैं आपको थोड़ी देर के अंदर या फिर 11 बजे के बाद मैं आपको कॉल करूंगा। 11 AM के बाद मैं आपको कॉल करूंगा। सामने वाला बंदा
अगर देख लिया, अगर वो फ्री रहता है तो डायरेक्ट मैसेज कर देगा ओके सर, ओके मैम। बट अगर वो फ्री नहीं है तो फिर मैसेज करेगा मैम मैं इतने टाइम बिजी रहूंगा, आप मुझे इतने बजे कॉल कर लेना, या फिर ये सारी चीजें बोलेगा बंदा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इससे आपका टाइम बचेगा। होता क्या है कि हम सामने वाले को कॉल कर रहे हैं, वो बंदा बिजी है, फोन ही नहीं उठा रहा है, फिर हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये मैसेज कर दो छोटा सा, जिससे आपका भी टाइम बचेगा। अब जब पर्सन ने टाइम दिया या फिर हम फ्री हैं उस टाइम, वो बंदे आपने उसे कॉल करा, तो करना क्या? सबसे पहले कॉल पे कनेक्ट करते ना, डायरेक्ट मुद्दे पे नहीं आना, डायरेक्ट मुद्दे पे नहीं आना, याद रखना। आपको पूछना है उसके बारे में। हाँ जी, मुझे यहाँ पे दीपिका दिख रहा है, चिराग दिख रहा है। हाँ जी दीपिका कैसे हो? हाँ जी चिराग, हाँ जी कैसे हो आप? पूछो उसके बारे में, क्या हो रहा है, क्या कर रहे थे अभी, खाना वाना हुआ या नहीं हुआ। ये मीटिंग रिकॉर्डिंग भी हो रही है, अगर कुछ पॉइंट छूट जाए, इस मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो वहां से भी। क्लियर है? आप सबके लिए बेस्ट रहेगा। अगर कुछ पॉइंट ना लिख सको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जाके वहां पे भी देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको पूछना है दीपिका चिराग से, हाँ जी कैसे हो, क्या हो रहा है, और सब बताओ घर में कैसे हैं लोग। पूछना है क्या कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे क्या, फोन छेड़ रहे थे क्या। बंदा बोलेगा नहीं सर नहीं मैं। चलो बहुत बढ़िया। और बताओ दीपिका, आपने कल जो ट्रेनिंग देखी, आपको सबसे बेस्ट क्या लगा कल की ट्रेनिंग के अंदर। पूछना है कि हाँ जी कल आपने जो ट्रेनिंग देखी सबसे बेस्ट आपको लगा क्या। बंदा बोलेगा कि हाँ जी सर, हाँ जी मैम, मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी। बंदा पूछेगा, कुछ भी बोल सकता है, या फिर नहीं समझ में आया, डाउट में हो तो डाउट भी पूछेगा कि सर मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आया, या फिर वो चीज़ें नहीं समझ में आई। कोई बात, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा आगे कॉल पे। बट बंदा बोलेगा हाँ जी मैम मैंने देखा, बहुत सा इंटरेक्शन सेशन में देखे, कल तो हमारा जैसे डे 4 से पहले इंटरेक्शन सेशन होता है, तो बोलेगा मैम बहुत सारे लोगों को देखा, फॉरएवर के बारे में जाना समझा, बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे कंफर्म करो, आप उससे पूछो कि पहले आप फॉरएवर के बारे में जानते थे। हाँ जी दीपिका, क्या पहले आप जानते थे दिनेश। बंदा बोलेगा कि सर मैं तो जानता था या फिर नहीं जानता। चलो कोई बात नहीं, अगर जानते भी थे तो पहले क्या जानते थे, क्या समझा था आपने। पूछो, पूछने से ना बंदा खुलता है, आपको पूछना पड़ेगा। बंदा बोलेगा हाँ जी सर, हाँ जी मैम, मैं जानता था बट नहीं जानता था, जो भी चीजें। चलो कोई बात नहीं। अब यहां पे आपको फॉरएवर के बारे में क्या करना है, गूगल पे सर्च कराना है। दीपिका आपके फोन में गूगल तो होगा ना, अब गूगल पे सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कंपनी, वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी कंपनी। वहां पे हमारा स्क्रॉल करने में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आता है। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछना होगा आपको कि दीपिका या दिनेश, अभी जो भी पर्सन मुझे दिख रहा है वही नाम ले ले रहा हूं मैं। दिनेश मुझे बताओ कि अगर कंपनी फ्रॉड होती, जेन्युइन नहीं होती, तो क्या लगता है, आप बताओ, जेन्युइन नहीं होती तो आता फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, सरकारी नौकरी आ जाता बिजनेस बेस्ड अपॉर्चुनिटी पे। बट फॉरएवर क्यों आया, कहीं ना कहीं जेन्युइन है तभी तो आया ना। बंदा बोलेगा हाँ जी। देखो इस बिजनेस के अंदर जितना अच्छा जो एक्सप्लेन करता है वो ग्रो करता है। अगर आपको एक्सप्लेन करने अच्छा आ गया ना तो आप बिजनेस के अंदर गेम कर दोगे। तो एक्सप्लेन करना ही सीखना है आपको। उसके बाद फिर से पूछना है, फिर से बोलना है, फिर से सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। और वहां पे भी पूछो कि हाँ जी क्या लगता है हिमांशु, हमने एडिट करके डाल दिया है क्या फोटो, आपको ऐसा लगता है। बोलेगा नहीं नहीं सर ऐसा थोड़ी ना है, गूगल है, गूगल झूठ थोड़ी ना बोलेगा। सही बात है, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट भी हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की है। अब यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर कंपनी काम क्या करती है, करना क्या है, बट उससे पहले उस पर्सन को फॉरएवर के बारे में क्लियर करना। बंदा को बोलना है कि देखो आपने हो सकता है इससे पहले फॉरएवर के बारे में समझा हो, सुना हो, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप जानते होंगे,
बट हमारा काम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है। अब नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के डिफरेंस को लिख लो आप। होता क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है हमें डोर टू डोर जाना पड़ता है लोगों के पास काम करने के लिए, एक दूसरे के नीचे जोड़ना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना होता है कि हमें एक दूसरे के नीचे जाके जोड़ना पड़ता है। बट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आपको अपने घर पे बैठ के काम करना होता है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने स्मार्टफोन से काम करना होता है। यहां टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप अपने स्मार्टफोन से काम करोगे, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, घर बैठ के काम करोगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता था पहले कि डोर टू डोर जाना पड़ता था काम करने के लिए, एक दूसरे के नीचे जोड़ना पड़ता था। बट हमारा काम डिजिटल मार्केटिंग है, आपको घर में बैठ के काम करना है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? अब देखो, जिस ब्रांड के साथ हम वर्क देख रहे हो, समझ रहे हो, इसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉरएवर आज 170 से ज्यादा कंट्री में 47 ईयर से काम कर रही है। 170 से ज्यादा कंट्री, हिमांशु सोच के देखो। अब मुझे बताओ, क्या लगता है कि अगर कंपनी फ्रॉड होती तो क्या दुबई में चलती, फ्रांस में चलती, जापान में चलती? आपको जिस कंट्री का नाम नहीं पता है ना, उस कंट्री में फॉरएवर काम कर रही है। आपको जिस कंट्री का, आप सबको बोल रहा हूं, आपको भी नहीं पता होगा 170 से ज्यादा कंट्री, भाई आपको 25 से ज्यादा कंट्री का नाम नहीं पता होगा, और किसी को भी नहीं होता। और खुद से सोच के देखो कि अगर कंपनी जेन्युइन है, तभी तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, तभी तो 170 से ज्यादा कंट्री में चल रही है, वो भी 47 ईयर से 47 सालों से। आपकी एज कितनी है? वहां पे उस पर्सन की एज कंफर्म करो कि आपकी एज कितनी है। ज्यादा से ज्यादा बोलेगा 25, 26, 27, 40। अब खुद से पूछो, जब बंदा, ज्यादातर लोग रहते हैं 20, 21, 22 साल के रहते हैं, वहां पे पूछो, बोलो कि सोच के देखो आकाश, कि आपकी एज 22 है और कंपनी की एज 47 है, क्या लगता है आपके काम स्टार्ट करते ही कंपनी भाग जाएगी? ऐसा लगता है आपको? बंदा बोलेगा नहीं सर, नहीं मैं। आकाश, आपके मम्मी पापा की उम्र की कंपनी है, 47 सालों से काम कर रही है, 47 ईयर से। कंपनी का स्टार्टअप 13 मई 1978 से हुआ था फॉरेक्स के एरिजोना से, और आज कंपनी की 3000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिस है। बेसिकली कंपनी, देखो, ये जो फॉरएवर है ना, आज इसके 3000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिस हैं। 3000 से ज्यादा। इंडिया में भी है, दुबई में भी है, जापान में भी है, फ्रांस में भी है, अमेरिका में भी है, रशिया में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है। तो 3000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिस हैं। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना है कि मान लो यार दिनेश दिख रहा है, उस पर्सन का नाम लेके कि दिनेश, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपको इंडिया से दुबई जाना है या फिर किसी भी कंट्री जाना है, तो क्या बिना वीजा पासपोर्ट के आप चले जाओगे? चले जाओगे? बंदा बोलेगा नहीं सर, नहीं मैं। रीजन पूछो क्यों? बंदा बोलेगा कि सर ये गवर्नमेंट का रूल है, बिना वीजा पासपोर्ट के कैसे कोई चला जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि अगर फॉरएवर के 3000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिस हैं खास, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तभी तो 3000 से ज्यादा ऑफिस ओपन हुई। सोच के देखो, एक दुकान खोलना होता है तो कितने जीएसटी बिल, आईएसटी बिल, पता नहीं कौन कौन सा बिल लेना पड़ता है, तब दुकान खुलता है। और इसके तो 3000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिस हैं। गवर्नमेंट ने कितना इसे चेक करा होगा अच्छे से, तभी तो उसे बोला कि आप काम कर सकते हो। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है ना? देखो, यहाँ पे इतना आपको एक्सप्लेन करना है, बाकी मीटिंग में तो बंदा देखता है, बट आपको भी अच्छे से एक्सप्लेन करना जरूरी है।
जो कॉल पे जितना अच्छा से एक्सप्लेन करेगा, जितना अच्छा से फॉलो अप करेगा, उसका बिजनेस उतना अच्छा बढ़ेगा। क्लियर है ना? तो आप लोग सीखना जरूरी। और मिट्टी बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, चेहरे देख रहे हैं, भाई कोई बात नहीं, मैं अपलोड ही नहीं करूंगा तो फिर क्या करोगे वहां से? अब मैंने बोला कि छूट जाए कुछ चीजें तो ठीक है, बट आप बैठे हो लिख नहीं रहे हो। लिखो, ठीक है, जिसको आता तभी भी लिखो। अब देखो यहाँ पे आपके माइंड में आगे बढ़ना है, वहां बोलना है कि देखो दिनेश, हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर काम क्या करना है, काम करना क्या है, और कंपनी क्या करती है। देखो बोलना ही है, कंपनी एलोवेरा के पत्तों में और मधुमक्खी के छत्तों में वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है। वो प्रोडक्ट जो आप अपने घर में डेली यूज करते हो, जैसे दूध जेल हो गया, हनी हो गया, सॉप हो गया, फेस वॉश हो गया, स्क्रब हो गया, साबुन, मतलब ऐसा प्रोडक्ट, बाल का तेल यूज करते हो, शैम्पू यूज करते हो ना, फेस वॉश यूज करते हो ना, वही सारी चीजें कंपनी भी बनाती है जो आपके घर में आप 22 सालों से यूज कर रहे हो। 22 ईयर से आप यूज कर रहे हो ना साबुन, तेल, पेस्ट, वही सारी चीजें कंपनी भी बनाती है। बट आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो हमें काम क्या करना होगा, कहीं प्रोडक्ट तो बेचना नहीं पड़ेगा ना। वहां पे उसको कंफर्म करो। देखो दीपिका, मैंने पहले ही बताया, आपको घर पे बैठ के काम करना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही प्रोडक्ट बेचना है। क्लियर है? आपको घर पे बैठ के काम करना है, ना ही आपको प्रोडक्ट बेचना है। देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं फॉरएवर के अंदर एडजेक्ट करना क्या होता है। फॉरएवर के अंदर टीम वर्क का काम होता है। टीम वर्क के बारे में पता है आपको? वहां पे पर्सन से पूछो, टीम वर्क के बारे में पता है? बंदा हो सकता है बोले कि हाँ जी सर, हाँ जी मैम, पता है, या फिर नहीं पता है। तो वहां पे आप एक्सप्लेन करो कि देखो टीम वर्क का मतलब होता है लोगों के साथ मिलके काम करना। अब अगर मान लो कोई लड़का है या फिर कोई लड़की है, तो वहां पे एक्सप्लेन कैसे करोगे? लड़के को एक्सप्लेन कर सकते हो कि मान लो आकाश हुआ, आप लड़का हो, तो आकाश मुझे एक बात बताना कि अगर आपको बोला जाए कि आपको अकेले 2 मंजिला घर तैयार करना है, 2 मंजिला घर बनाना है अकेले, कितना टाइम लगेगा? आकाश बोलेगा हो सकता है सर 2 साल 5 साल, हो सकता है या तो नहीं। राइट ना? तो यहाँ पे बोलना है, देखो हमारे लाइफ में भी वही होता है, हमारे लाइफ में वही होता है। एक इंसान अकेले काम करता है ना, तो वो अपने सपने 10 सालों में भी पूरा नहीं कर पाता। लेकिन आकाश, अगर आप अगर आपके साथ 10 लोग मिलके काम करें तो वो काम जल्दी हो जाएगा। वो काम हो सकता है 6 महीने में पहुंचे, 8 महीने में हो जाए। वही हमारे लाइफ में भी होता है। आकाश, हम अकेले काम करते हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा एक इंसान 10 घंटा काम कर सकता है, 12 घंटा कर सकता है, क्या 20 घंटा काम कर सकता है क्या? 20 घंटा तो काम नहीं कर सकता है। और जब समय बढ़ता है तभी तो इनकम भी बढ़ता है और काम भी बढ़ता है। और समय बढ़ता कैसे? अब 24 घंटा है तो क्या आप 26 घंटा कर दोगे क्या? ये तो होने वाला नहीं है। समय कैसे बढ़ता है? अब देखो समझना, मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। मान लो कहीं आप जॉब कर रहे हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, 10 घंटा काम करके महीने का 10,000 कमा रहे हो। कितना कमा रहे हो? 10,000 रुपए, 10 घंटा काम करके। बट कहीं पे आप टीम वर्क कर रहे हो काश, और आपके टीम में 10 पर्सन है, और वो सब एक पर्सन 10 घंटा काम कर रहा है, टोटल 10 लोग हैं। कितने घंटे वर्क होंगे? अगर एक इंसान 10 घंटा काम कर रहा है, 10 लोग हैं, तो टोटल 100 घंटे वर्क हुए ना। और आप लोगों ने भी सुना होगा, जितना आप लोगों ने सुना होगा ना कि जितना टाइम इंसान देता है उतना पैसा आता है। अब 10 घंटा आपने दिया तो 10,000 आया, 10 घंटा देके 10,000 आया, तो आपने टीम वर्क में 100 घंटा काम करा, तो इनकम कितनी होगी? इनकम भी तो बढ़ेगा ना, इनकम भी तो बढ़ेगा ना। इनकम कितनी हो जाएगी? 1 लाख रुपया। इसे बोला जाता है टाइम लेवरेज कॉन्सेप्ट। देखो आज सच्चाई आप सबको भी पता है कि टाइम लेवरेज कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जाके यूट्यूब पे सर्च करना, पढ़ना कि जो जितना समय मल्टीप्लाई कर रहा है,
जो जितना टाइम बढ़ा रहा है उसकी ग्रोथ उतनी हो रही है। और फॉरएवर के अंदर यही स्ट्रैटेजी अपनानी है, लोगों के साथ आपको मिलके काम करना है। और लोगों के साथ मिलके काम करने पे क्या बेनिफिट होता है, आपका टाइम बढ़ा और पैसा भी बढ़ा। और जब पैसा बढ़ेगा तो क्या लगता है, आप अपने सपने जो 10 सालों में अकेले पूरा करने वाले थे वो आप 2 सालों में नहीं कर सकते हो। समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूं भाई? समझ में आ रहा है? आप सबसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हेलो भाई। नींद आ रही है बहुत सारे लोग को, नींद भी आने समझ लगी। पैसे। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है। फॉरएवर के अंदर अब कभी दिक्कत तो नहीं होगी ना, प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना समझाने में लोगों को। अब आपको आगे बढ़ना है कि देखो फॉरएवर सीसी में काम करती है। सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी का मतलब होता है कंपनी करेंसी केस क्रेडिट। फॉरएवर 170 से ज्यादा कंट्री में, और सभी कंट्री के ना अलग अलग पैसा है। इंडिया में गांधी जी चल रहे, तो क्या दुबई में भी गांधी जी चलेंगे क्या दीपिका? दुबई में तो गांधी जी चलेंगे नहीं ना। दीपिका हाँ कर रही है, चलेंगे? ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। अब हर कंट्री के अलग अलग पैसे हैं, और फॉरएवर क्या है कि 170 से ज्यादा कंट्री में। तो कंपनी ने क्या करा, अपनी क्यों करेंसी निकाली, इसके पीछे का रीजन है ताकि देखो लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम ना हो। अब मान लो आप इंडिया में हो और अमेरिका में डॉलर चलता है ना शायद, तो डॉलर डॉलर अब बताओ कि डॉलर तो 1 रुपए में 83, जैसे कि 1 डॉलर में 83-84 रुपीज होता है, ऐसे करके होता है ना। तो वहां पे लोग कम काम करेंगे, उनको पैसा ज्यादा आ जाएगा। अब हम लोगों ने काम करा, सेम काम करा, बट पैसा उनको ज्यादा मिल रहा है और हमें कम मिल रहा है, तो यहाँ तो कंपनी देखेगी भेदभाव हो रहा है ना। तो कंपनी ने कम अपनी खुद की करेंसी इसलिए निकाली ताकि ना किसी भी कंट्री में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम ना हो। और 1 सीसी का टर्नओवर होता है इंडियन रुपीज में 18 से 20 हजार रुपए। क्लियर है? क्लियर है ना? देखो फॉरएवर के अंदर इनिशियल लेवल्स, अब लेवल समझाना है वहां पे, लेवल समझाना है। फॉरएवर के अंदर 4 लेवल होते हैं इनिशियल। पहला लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर का, और एक ऐसा लेवल है जहां पे आपकी इनकम मंथली 20 से 30 हजार होती है। कितनी इनकम होती है? 20 से 30 हजार रुपए इनकम होती है पहले लेवल पे। उसके बाद जो दूसरा लेवल होता है ना, ये होता है सुपरवाइजर का। और आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत मैटर करती है, आप पर्सन से बात कैसे कर रहे हो। एक ही लय में अगर गाना गा दोगे ना तो मजा नहीं आएगा, उसकी टोनैलिटी अप डाउन होनी चाहिए। अब पहले लेवल पे आपकी इनकम 20 से 30 हजार हो रही है, वहां पे आपका जो दूसरा लेवल है ना, वो लेवल है सुपरवाइजर का, दीपिका। और सुपरवाइजर एक ऐसा लेवल है जहां पे आपकी इनकम 30 हजार से लेके 60 हजार होती है। और यहां पे आपको दो तरीके की इनकम आती है, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। अब सबको पता है एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसे कमाने के लिए ना इंसान खुद मेहनत करता है। एक्टिव समझ लो, नाम ही है एक्टिव। आप एक्टिव हो, काम कर रहे हो, पैसा आ रहा है। 15 दिन आपने की, मान लो यहाँ पे 15 दिन आपने काम करा और 15 दिन काम नहीं करते हो तो पैसा तो नहीं मिलेगा। जितना आपने काम करा उतनी ही इनकम मिली, उसे बोला जाता है एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम का मतलब होता है आकाश कि एक बार आपने काम करा, एक बार स्ट्रक्चर रेडी हुआ और हमेशा पैसा आ रहा है। और पैसिव इनकम आता कहां कहां है? पहला आता है पैसा रेंट से। देखो आपके पास अगर पैसे हैं, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, आपने 10 घर बना लिया, 2 घर बना लिया, 5 घर बना लिया, रेंट पे दे दिया आपने। एक बार आपका पैसा लगा, रेंट लगा, आप बैठे हो, पैसा आ रहा है हर मंथली रेंट, पैसिव इनकम हुआ। सेकंड पैसिव इनकम किसे आता है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने एक बार अपना मोटा पैसा खर्च करा, बिजनेस बहुत बड़ा व्यापार बना है, उसके नीचे बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। देखो यहां भी टीम काम कर रही है, टीम काम कर रही है, बैठा है तभी भी उसको पैसा आ रहा है। जैसे मुकेश अंबानी, जियो एयरटेल के ओनर,
आप जिस फोन से बात कर रहे हो उसके ऑनर, फैन, टीवी। तो समझ लो एक बार उन्होंने मेहनत करा, एक बार अपना मतलब कि बनाया, कंपनी में सारी चीजें दिखाया और वहां से उनके नेटवर्क बने गए और देखो हमेशा उनको पैसा आ रहा है। तो बिजनेसमैन को आता है। थर्ड आता है सिंगर को। एक बार सिंगर ने गाना गा दिया ना, उसको हमेशा पैसा आता है, बशर्ते उस सिंगर ने उस गाने को बेचा ना हो। जैसे टी सीरीज होता है, बहुत सारी कंपनी होती है ना, उसको अगर बेच देता है तो फिर उसे पैसा नहीं आता, टी सीरीज को ही पैसा आएगा। तो सिंगर जैसे सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू पाजी को आज भी पैसे आते हैं उनके गाने से। वो बेचते नहीं थे, अपने ही उस पे यूट्यूब चैनल पे वो अपलोड करते थे। तो यूट्यूबर जो है, आप देख रहे हो ना, आप लोग इतने सारे लोग हो, 29%। सोच के देखो, एक यूट्यूबर सौरभ जोशी आज कितना लाखों करोड़ों पैसा कमा लिया भाई, लाखों करोड़ों यूट्यूब से। उसके अंदर भी डर थी, झिझक थी, उसने बेझिझक होके काम करा, देख लो आज बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करो, मैं सच बोल रहा हूँ, कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। ये मत देखो कि कैमरा कैसा, बैकग्राउंड कैसा, कोई बात नहीं, करो स्टार्ट। समझ में आया? तो कंटेंट देखो, यहाँ मैं समझा रहा था कि पैसिव इनकम कहाँ आती है, सिंगर को। क्लियर है? और यहाँ पे फॉरएवर के अंदर आकाश क्या होता है कि जैसे आप सुपरवाइजर बनते हो ना, आपकी टीम बनती है और आपकी टीम काम करती है, तो आपको इनकम आती है, वहां से आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। आपने एक बार मेहनत करा, टीम बनाया और आपकी टीम काम कर रही, आपको पैसा आ रहा है, इसे बोला जाता है पैसिव इनकम। और फॉरएवर में सुपरवाइजर लेवल से ही पैसिव इनकम आने लगता है हेमंत जी। अब सोच के देखो, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए आकाश? बंदा बोलेगा हाँ जी सर करना है। अब थर्ड लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर का, जहां पे आपकी इनकम की ग्रोथ बढ़ती है और वहां पे आपकी इनकम 60 से 90,000 ऑन एवरेज इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। और फाइनली चौथा लेवल होता है ड्रीम लेवल मैनेजर, जहां पे आपकी इनकम 1 लाख रुपया प्लस आनी स्टार्ट होती है। और मेरा मानना है, मेरा क्या सबका मानना है, कि जो फॉरएवर ज्वाइन करते हैं एक बार मैनेजर तो बनना चाहते हैं, एक बार तो मैनेजर बन ही जाओ। और ये चौथा लेवल होता है ड्रीम लेवल मैनेजर, जहां पे इनकम 1 लाख रुपया प्लस आती है इनकम यहां से। अब यहां पे पर्सन से पूछना है, जैसे मुझे दिनेश दिख रहा है, तो दिनेश से मैं पूछूंगा कि दिनेश इनमें से सबसे बेस्ट लेवल कौन सा लगा? सबका आंसर होता है मैनेजर लेवल सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैनेजर बनना है। अब वहां पे बोलो, देखो मैनेजर बनने के लिए ना दिनेश सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, डेडिकेट होके काम करना पड़ेगा, तभी आप मैनेजर बन सकते हो। ऐसे तो मैनेजर नहीं बन सकते हो आप। बोलेगा हाँ जी सर सही बात है। देखो अपने बारे में वहां पे आपको बताना है, अपनी जर्नी की, आपने फॉरएवर क्यों स्टार्ट करा, कैसे स्टार्ट करा, अपने बारे में बताना है। जैसे मैं अपने बारे में कैसे बताता हूँ, वो तो देखो दिनेश, मुझे भी फॉरएवर के अंदर मैनेजर ही लेवल बहुत अच्छा लगा था, और अब उसकी मैनेजर के लिए ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। और सच बताऊं तो मैनेजर लेवल बहुत अच्छा लगा था मेरे को स्टार्टिंग में, तभी अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, और करेंटली मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ देखो दिनेश की, मुझे भी मैनेजर लेवल बहुत अच्छा लगा था, बट मेरा पैशन ये नहीं था, मैं प्रोफेशनली क्रिकेटर था दिनेश। देखो हर इंसान का ना सपना होता है, जैसे आपका सपना हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना, हो सकता है कि आपको बिजनेसमैन बनना, हो सकता है कि आपको सिंगर बनना, कुछ भी। तो मेरा भी सपना था कि मुझे ना क्रिकेटर बनना है। और देखो मैंने ना 2015 से लेके 2021-22 तक ना क्रिकेट खेला था मैंने, 2021-22 तक 6 से 7 साल मैंने क्रिकेट में दिया है। बट देखो 2020 में क्या हुआ था कि जब कोविड आया था ना, तो मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी, और वही मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी, पैसा देती थी। सच बात है कि दादी ही मुझे पैसा देती थी क्रिकेट खेलने। और जब दादी की डेथ हुई तो 75% घर की इनकम खत्म हो गई थी, और 25% था वो पापा थे, फार्मिंग वार्मिंग होता था जहां से कुछ पैसे आ जाते थे। तो फिर भी मम्मी ने सपोर्ट करा, 1 साल 1.5 साल मम्मी ने बोला कोई नहीं, जब तक है ठीक है तो खेलो।
बट उसके बाद आगे नहीं कर पाया तो फिर मुझे घर आना पड़ा। और जब घर पे आया तो आप सोच सकते हो कोई भी पर्सन अगर 7 साल काश किसी भी फील्ड में दे दें, किसी फील्ड में और कुछ ना हो तो आसपास के लोग कितना ज्यादा मजाक उड़ाए, खुद से सोचो। और मेरे साथ सच्चाई है कि बहुत सारा मजाक उड़ाया। लोग बोलते हैं वो क्रिकेटर आ रहा है, धोनी आ रहा है, धोनी ऐसे करके बोलते थे, ऐसे करके वो बोलते थे हमेशा मुझे। तो मुझे ना बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था यार क्या बोल रहे हैं, मैं कर नहीं पाया, अपने सपने पूरे नहीं कर पाया पैसे की वजह से। ये सारी चीजें ना दिमाग में चलती थी। और गांव पे था 8 से 9 मंथ। फिर मम्मी ने वहां पे बोला कि आप अपनी ना 10th की कंप्लीट 10th कर लो, सर्टिफिकेट तो ले लो कम से कम। तो फिर मैंने पढ़ाई करी, 10th करा। बट 12th के अंदर गया तो फिर बहुत सारा दिक्कत चैलेंज आने लगा लाइफ में। सिस्टर की शादी, 6 से 8 लाख का कर्जा हुआ। अब उस कर्जे को चुकाने के लिए सबसे, आप सबको मेरी रियलिटी पता है, एक आप सबको पता है मेरे बारे में, मुझे उस कर्जे को चुकाने के लिए मुझे डिसीजन लेना पड़ा कुछ काम करने के लिए। और मेरे लाइफ में फॉरएवर आया। मैंने देखा, डे 1 की ट्रेनिंग देखी, डे 2 देखा। और जिस दिन डे 2 देखा था, सच बोल रहा हूँ आकाश, सच मैनेजर लेवल ही अच्छा लगा। फिर अगला दिन डे 3 देखा और मैंने अपने लोगों से, फैमिली से बात करी कि मुझे काम करना है। फैमिली बोलती थी ये सब काम चलता नहीं है, बिजनेस चलता नहीं है, फ्रॉड है, स्कैम है, इस तरीके से लोग बोल रहे थे। बट फिर भी मैंने अपना डिसीजन लिया, स्टार्ट करा काम। फर्स्ट 7 डेज काम करा, 14,000 रुपया इनकम हुई। सेकेंड मंथ 45,000, थर्ड मंथ 37,000। और 11 से 12 मंथ के अंदर अपना मैनेजर कंप्लीट करा। अभी टोटल 2 साल प्लस हो चुका है, अभी 20 लाख से भी ज्यादा पैसा कमा चुका हूं। देखो आकाश, मैंने काम क्यों स्टार्ट करा, रीजन बता रहा हूँ। सबसे बड़ा रीजन था मेरा सपना। मेरा सपना था कि मेरे को खुद की गाड़ी लेने है, खुद का घर बनाना है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना है फैमिली को, प्लस कर्जा चुकाना था 6 से 8 लाख का। जिसके वजह से मुझे, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी। और मुझे दिखा फॉरएवर, मेरे मेंटोर ने मुझे सपोर्ट करा, स्टार्ट करा। और आज मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं। अब यहां तो आपने अपने बारे में बताया, जैसे मैंने अपने बारे में बताया ना, अब अपने बारे में आप बताते हो। अब आप एएस लेवल पे काम कर रहे हो, सुपरवाइजर पे, तो आप भी बोलो आपको मैनेजर लेवल अच्छा लगा। बनने वाले हो 4 मंथ 5 मंथ, बोलो वहां पे कि हाँ मेरा होने वाला 4-5 मंथ के अंदर। और जब बोलोगे ना तभी होगा, बिना बोले नहीं होने वाला। कि हाँ मैं काश बात कर रहा हूँ, मैं अभी इस लेवल पे काम कर रहा हूँ, बट आने वाला 5 मंथ 6 मंथ के अंदर मेरा मैनेजर लेवल होने वाला। मैं स्टार्टिंग से ही बोलता था, स्टार्टिंग से बोलता था मैं कि मेरा होने वाला है मैनेजर, होने वाला है मैनेजर। और सच में हुआ। तो आप जो बोलोगे ना वही होने वाला है। और यहाँ पे बंदा आपका अकाउंट नहीं चेक करता है, अकाउंट नहीं देखता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखता है। मैंने क्या बोला आप सबको कि जो पर्सन ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर रहता है ना, तो बंदे को लगता है कॉन्फिडेंस में। अगर आप कॉन्फिडेंस में बात करोगे ना तो उसे लगेगा लो कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं। ये हमेशा होता है, याद रखना। तो यहां पे स्टोरी टेलिंग करनी है अपने बारे में, खोलो पर्सन से, उसके बाद पूछना है। जब तक बंदे को खोलोगे नहीं ना, आपको अपने बारे में नहीं बताएगा कि आपको क्यों स्टार्ट करना है आकाश, क्या रीजन है, आपका क्या सपना है, आप क्या करने वाले हो। पूछो कौन सी गाड़ी लेना चाहता है, कौन सा घर बनाना, कैसा घर बनाना चाहते हो, कितना का आता है घर। आज के टाइम में महंगाई देख रहे हो कितना है। और यहाँ पे फियर ऑफ लॉस, कि अगर सच बोलना फॉरएवर नहीं है तो ऐसा क्या लगता है कि तुम जो सपने देख रहे हो 5 साल में पूरा कर सको, 10 सालों में पूरा कर सको, ऐसा क्या दिख रहा है आपके पास। बंदा बोलेगा कि सर नहीं दिख रहा है, बंदा बोलेगा नहीं दिख रहा है। आपको बोलना है रूबी कि आप जो सपने देख रहे हो ना, वो सारे सपने दीपिका फॉरएवर से पूरे कर सकते हो। और सच्चाई यही है, जो हम सपने देख रहे हैं ना, सच्चाई है फॉरएवर से पूरा हो सकता है। आप झूठ नहीं बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, सच्चाई है। और आप भी कर सकते हो, उस पर्सन को बोलो। बट फॉरएवर को मिस मत करना, नहीं तो लाइफ में जिंदगी भर रिग्रेट करोगे कि आपने फॉरएवर को मिस कर दिया। बट उससे भी पहले बताओ
कि उस पर्सन से पूछो कि आप कितना टाइम दोगे फॉरएवर में काम करने के लिए। बंदा बोलेगा 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। पूछो कि फर्स्ट मंथ इनकम कितनी करना चाहते हो, और उससे ये भी पूछो कि अगर ये इनकम हम कराते हैं तो इस पैसे को खर्च कहाँ करोगे। बंदा बोलेगा मम्मी के दूंगा, पापा को दूंगा। ओके, मम्मी पापा को दोगे, यानी कि डिसीजन भी मम्मी पापा से पूछ के लोगे। तो आज की ट्रेनिंग हो सकता है तो आकाश मम्मी पापा के साथ बैठ के देखेगा, क्योंकि आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम ना है, दिक्कत ना है। क्लियर है? क्लियर है ना? हो सकता है बंदा बोले सेविंग करो, तो बोलो वहां पे मम्मी पापा को नहीं दोगे क्या? नहीं दूंगा सर। तो डिसीजन किससे पूछ के लोगे? बंदा बोलेगा सर मम्मी पापा से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, मम्मी। तो अगर अभी बताओगे कि ऑनलाइन काम होता है, चलता है ऐसा है, तो क्या मान जाएंगे वो लोग? नहीं मानेंगे ना। तो एक काम करो, ट्रेनिंग बैठ के देखना पापा मम्मी के साथ, पापा मम्मी के साथ ट्रेनिंग बैठ के देखना। ट्रेनिंग बोलो देखने के लिए भाई। मैं तो बोलता था स्टार्टिंग में, पूछ के बैठाता था मम्मी पापा के साथ, बंदा देखते थे और स्टार्ट भी करते थे, ऐसा नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ पे आगे बढ़ना है, उसके बाद उसके स्मार्टफोन के बारे में जानना है कि कौन सा स्मार्टफोन यूज करता है बंदा। आईफोन जहां दिखता है पर्सन के मन में लड्डू फूट जाता है, ये आईफोन यूज कर रहा है 2cc, है ना? सच्चाई है ना? सच्चाई यही होती है। बट आपको फोन से जज नहीं करना कि कौन सा फोन यूज कर रहा है। बहुत सारे लोग आईफोन यूज करने के बाद भी नहीं स्टार्ट करते हैं। ईएमआई पे फोन तो लेके आ गए, बट फिर भी वो अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस नहीं कर सकते काम को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे उस पर्सन से पूछोगे कौन सा फोन यूज करते हो, कितने का लिया था, ये सब कंफर्म करो उससे। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग के बारे में कि हाँ जी देखो, मैंने तो आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करा, बताया, बट अभी ना 445 पे मेरे मेंटोर मिस्टर मनीष आर्या सर, जो कि करेंटली मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जिनका सीनियर मैनेजर होने वाला है, मेरे बारे में एडिफिकेशन अच्छे से करके, मेरे बारे में आप सब लोग अच्छे से जान गए मैं कितनी इनकम करता हूं 1 से 1.5 के बीच में, आप सब मेरे बारे में जान भी गए हो। तो आपको एडिफिकेशन करने आना चाहिए। यहाँ पे मैं अपनी एडिफिकेशन नहीं बताऊंगा, आपको अब करने आना चाहिए एडिफिकेशन। एडिफिकेशन पे ट्रेनिंग भी हो गई है, और यहाँ पे मेरी एडिफिकेशन करके 445 पे मेरी ट्रेनिंग के अंदर पर्सन को लेके आओ, और आप खुद आना कैमरा ऑन करके, सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा वहां पे। अगर आप लोगों ने जिस तरीके से मैं बताया हूं फॉलो कर देते हो, 100% पता है, 100% मुझे पता है कि आपका पर्सन अगर ट्रेनिंग में आएगा उसका 99% डाउट मैं कर दूंगा। उसके बाद बोलना है कि हाँ जी हिमांशु, आपको पता है ना 7 बजे व्हाट टू डू हाउ टू डू, मतलब कि ये बिजनेस स्टार्ट करना कैसे है और क्या करना है। बोलना है कि 445 की ट्रेनिंग कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, मात्र 30 मिनट की ट्रेनिंग होगी, एक छोटा सा इंटरेक्शन है, छोटा सा इंटरेक्शन है। क्लियर है ना? और अभी आपको पता है ना कि फाइनल ट्रेनिंग है 7 बजे, भूल गए थे? मुझे लगा कि भूल गए, इतनी बातें हो रही तो लगा कि भूल गए मनीषा। बंदा बोलेगा नहीं नहीं सर, नहीं भूला। तो 7 बजे व्हाट टू डू हाउ टू डू की ट्रेनिंग है कि ये बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है और क्या करना है। आज के ट्रेनिंग के अंदर आपको पता चलने वाला है कि आखिर आप हेमंत पैसा कमाओगे कैसे और करना क्या है। तो एक्साइटेड हो आज की ट्रेनिंग के लिए? बंदा बोलेगा हाँ जी सर एक्साइटेड हो। बोलना ये है कि देखो आकाश, आज जो ट्रेनिंग लेने वाले ना वो ऐसे वैसे पर्सन नहीं है। आप अभी मुझसे बात कर रहे हो, मेरे मेंटोर को देखा आपने, कल बहुत सारे मैनेजर्स को देखा आपने, बहुत सारे लोग इनकम कर रहे हैं, हम सभी के वो गुरु हैं। आपने बोला ना आकाश कि आपको मैनेजर लेवल अच्छा लगा, उनको भी उन्होंने ना मैनेजर लेवल ना मात्र 2 मंथ के अंदर क्वालिफाई कर लिया था, मात्र 2 मंथ के अंदर, मात्र 2 मंथ के अंदर। और बड़ी चीज है कि उन्होंने क्वालिफाई करा, कोई बड़ी चीज नहीं है। उनके टीम में अमन राजपूत सर है, उनको भी उन्होंने 1.5 मंथ के अंदर क्वालिफाई करा दिया था। और आज उनकी टीम में 100 से ज्यादा मैनेजर काम कर रहे हैं। इंडिया के टॉप 10 में हमेशा उनका नाम आता है। 2 टॉप मॉडल कार खरीद चुके हैं,
दिल्ली के अंदर 2-2 प्रॉपर्टी बना चुके हैं, खुद का ऑफिस बना चुके हैं, अपनी वाइफ को गिफ्ट दे चुके हैं कार, 10 से ज्यादा कंट्री ट्रैवल कर चुके हैं। आज उनकी महीने की इनकम, आज देखो 5 साल पहले स्टार्ट करा था उन्होंने आकाश, और पता है कैसे स्टार्ट करा था? वो कर्जे से स्टार्ट करा था उन्होंने, कर्जे से। और उससे पहले वो जॉब करते थे, जहां पे उनकी जॉब जाने की वजह से स्टार्टिंग की सैलरी 3,000 थी सर की, और 2 साल करा था सर ने, 16,000 रुपए हाईएस्ट पे आउट गई थी। बट जॉब जाने की वजह से बहुत सारे कर्जे हुए, और फिर सर ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, और 2 मंथ में मैनेजर करा उन्होंने, और आज 5 से 6 साल हो चुका है उनको। आज उनकी महीने की इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा। और बड़ी चीज है आकाश, वो 10 लाख कमा रहे, कोई बड़ी चीज नहीं है। उनके टीम में 100 से ज्यादा मैनेजर काम कर रहे हैं, और आपको पता है मैनेजर की इनकम कितनी होती है। और आज उनकी टीम में करीब 5 से 10% ऐसे भी हैं जो महीने का 5 लाख प्लस कमा। सोच के देखो आकाश, उनके अंदर कितनी नॉलेज होगी, जो 5 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, 10-12 से ज्यादा कंट्री ट्रैवल कर चुके हैं। उनकी ही ट्रेनिंग है जिसके अंदर आपको बताएंगे कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है आकाश। बट आकाश, एक बैड न्यूज है यहाँ पे, उस पर्सन को बैड न्यूज भी बताना है। बैड न्यूज ये आकाश कि अभी देखो, कल आपने देखा कि हजारों लोग मीटिंग देख रहे हैं, हजारों लोग ट्रेनिंग को देख रहे हैं, हजारों लोग ऐसे हैं पर्सन की जो काम करना चाहते हैं। बट कल ओवेशु रहमान सर आते हैं, और कल उन्होंने देखा ना, बहुत सारे लोग कैमरा ऑफ करके मीटिंग देख रहे हैं, कोई सो के मीटिंग देख रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है। तो ओवेशु रहमान सर ने ना मॉर्निंग में हमारी मीटिंग की थी, और मॉर्निंग मीटिंग के अंदर सर ने बोला कि हम हजारों लोगों का सिलेक्शन नहीं करने वाले, हजारों का सिलेक्शन नहीं करने वाले। हमने पूछा सर ऐसा क्यों? तो सर ने बोला बहुत सारे लोग टाइम पास भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग मीटिंग टाइम पे ज्वाइन नहीं कर रहे, नोट्स बना नहीं रहे, अपने मेंटोर को सेंड नहीं कर रहे। तो वो बंदा पूछेगा सर अच्छा, बैड न्यूज ये कि आकाश हजारों लोग का सिलेक्शन नहीं होगा, जानना चाहते हो कितने लोग का सिलेक्शन होगा? बंदा बोलेगा हाँ जी सर बताइए। वहां से लंबा सांस लो आकाश, मात्र 70 लोगों का ही सिलेक्शन होने वाला है, मात्र 70 लोग, मात्र 70 लोग, जो ऐसे टॉप 70% रहेंगे जो आने वाला टाइम में 1 से 2 मंथ के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करने वाले, क्योंकि डायरेक्ट ओवेशु रहमान सर सपोर्ट करने वाले ये 70 लोगों को। अब खुद बताओ ना, जिसकी महीने की इनकम 10 लाख है, जिनके टीम में 100 से ज्यादा मैनेजर है, वो अगर पर्सनली आपको सपोर्ट करे आकाश, तो क्या लगता है काम करना आसान होगा, हार्ड होगा? आसान होगा। बट बैड न्यूज है, ये 70 लोग ही आगे जाएंगे। जाना आना चाहते हो टॉप 70 में? तो देखो टॉप 70 में आना है तो करना क्या है, ये कब फॉलो अप करना है? मेरी मीटिंग के बाद, मेरी मीटिंग के बाद फॉलो अप करना है। वैसे आपको 7 बजे बैठा देना है, 7 बजे के बारे में बताना है, कॉल पे ही बता देना है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू सेशन। बट आपको ये भी बोलना है कि देखो अभी ना जो 4:45 पे मीटिंग होगी ना, उसके अंदर सर एक कोड बताने वाले हैं, और अगर आप कोड नहीं बताते हो तो फिर आपको 7 बजे की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, 7 बजे की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी आपको। अगर आप लोगों ने अच्छे से फॉलो कर लिया, मेरी ट्रेनिंग में लेके आ गए, तो मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूं। समझ में आया? तो बोलना है कि देखो एक सर कोड बताएंगे, मनीष आर्य सर, उसके बाद ही कंफर्मेशन मिलेगा आपको आगे की ट्रेनिंग के लिए, 7 बजे वाली। तो ट्रेनिंग में, और ये कोई बड़ी मीटिंग नहीं है, 30 मिनट की ट्रेनिंग होगी। क्लियर है? क्लियर है ना? तो आपको बंदे को बोलना है कि हाँ जी 30 मिनट की ही ट्रेनिंग है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको टॉप 70 का हाइप बनाना है। और उसके बाद ये भी बोलना है कि देखो मेरी ओवेशु रहमान सर के साथ, मनीष सर के साथ थोड़ी अच्छी बातचीत है, तो सर ने ना मुझे इस बार 5 सीटें अवेलेबल कराई है, मात्र 5 सीटें। मैटर नहीं करता आपके पास कितने लोग हैं, मैटर करता है, मैंने क्या बोला, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, किस कॉन्फिडेंस में आप बात कर रहे हैं। मैंने ऐसा भी करा है, एक एक पर्सन को बैठा बैठा के 2cc कराई है, वो मेरे कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ। समझ में आया? तो वो आप भी कर सकते हो, बट उसका आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बोलना कि देखो मेरे पास 5 सीटें, और टॉप 70 में आने के लिए आकाश में आपको बता रहा हूं, करना ही है
पहले टाइम पे मीटिंग ज्वाइन कर लेना है, मीटिंग को विदाउट डिस्ट्रैक्शन से देखना है, ऐसी जगह पे बैठ के जहां पे आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो, बैटरी बैकअप आपका होना चाहिए, क्योंकि मीटिंग जो है 1 घंटा प्लस चलने वाला है। ऐसा ना हो कि मीटिंग बीच में ही कट हो गया, 1 घंटा प्लस मीटिंग चलेगा आकाश। और मीटिंग के बीच में लास्ट में हो सकता है सर एक सरप्राइज कोड बताएं, और वो जैसे कोड पता चले आकाश, उस कोड को नोट कर लेना, और मीटिंग एंड होने के बाद, देखो मेरी टीम से ना 25 लोग हैं, और 25 में से जो 5% पहले कॉल करके मुझे अपनी सीट कंफर्म कराएंगे, अपने स्लॉट्स को बुक करेंगे, उन्हें मैं सेलेक्ट करूंगा, और ओवेशो रहमान सर और आगे ट्रेनिंग, मतलब ओवेश सर को नाम दूंगा। और आपको मैंने बता दिया कि ओवेश सर ऐसे वैसे पर्सन नहीं है, आप जाके उनकी इंस्टा आईडी को ना अच्छे से चेक करना, वो पहले कैसे दिखते थे और आज कैसे दिखते हैं, आपको खुद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। एक्साइटेड हो ट्रेनिंग के लिए आकाश? आप खुल के बात करो, एक्साइटेड हो? बंदा बोलेगा हाँ जी सर एक्साइटेड हो। ऑल द बेस्ट ब्रदर, रेडी हो जाओ 7 बजे ट्रेनिंग के लिए, बट उससे पहले 450 ट्रेनिंग के अंदर आ जाना। मतलब ये तो आपको पहले ही बता देना। क्लियर है? क्लियर है ना? अब कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना आप सबको फॉलो अप करने में? बहुत सारे लोगों ने नोट्स नहीं बनाया, मैं इस मीटिंग को यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, आप जाके आप खुद बैठ के देखना, और एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार देखना। जितना अच्छे से फॉलो को समझोगे उतना आपका फॉलो बेस्ट होगा, और जितना ज्यादा इंप्लीमेंट करोगे तभी। ऐसा नहीं हाँ जी हम डे 3 का फॉलो करने में डर लग रहा है सर, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, भाई नहीं, डरना नहीं है, डरना ही तो नहीं है ना, आपको कॉन्फिडेंस में बात करना है। क्लियर है? चलो बाकी